प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे आध्यात्म क्षेत्र में कि इंद्रियों को ना रोकने का क्या फल होता है। तो ध्यान दे करके सुनिए, ये वशिष्ठ का प्रकरण है कि यदि आपको इंद्रिय वृत्तियां बाह्य विषयों की ओर लगी रहती हैं तो आप उन्हें सरस बनाए रखेंगे। यानी आप जैसे अच्छी अपने शरीर को खुराक दे रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं और इंद्रियों का दमन नहीं कर रहे हैं, जो मन चाह रहा है उसी चीज़ को ले रहे हैं, परमात्मा की ओर जाने के लिए आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो इन सब का फल क्या होगा। किंतु आप इनका कभी सरस बनाए रखेंगे और इनमें आप पालन पोषण करते रहेंगे, किंतु यह संसार आपके अनर्थों का समूह कभी शांत नहीं होगा। अगर आप इंद्रियों को पानी देंगे, आप 2 किलो दूध पी रहे हैं, अच्छी खुराक ले रहे हो, जैसे मान के चलिए दूध पीना, अच्छा भोजन खाना, फल फलारी खाना और दोनों समय भोजन करना, ये सब इंद्रियों का पोषण करना ही है। और ना आप परमात्मा की ओर मुड़ने का कोई प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी इंद्रियां सरस हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, इनको कंट्रोल करने का आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है। इन सब का मतलब होता है कि आप अपने वासनाओं और संकल्पों से शून्य होकर प्रारब्ध प्राप्त कार्यों के अनुसार वार्तालाप करें। यानी आप इंद्रियों को कंट्रोल करिए और संकल्प विकल्प छोड़िए और प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहिए। और ये जो आप है मम मैं, ये मेरा है, ये भावना कर रहे हैं, आप सांसारिक दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। मम ये भावना ना कर रहे हैं, आप मुक्ति पा सकते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है। तो इसमें जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। तो मम यह सर्वथा नहीं है, जो यह है सो केवल परम शिव ही है। भूमानंद शिव से यह अन्य दृश्य शून्य प्रतिभाषिक जगत के अर्णवाचनीय अवस्तु ही है। यानी जो भी कुछ दिख रहा है, या तो ऐसे मानिए कि कुछ नहीं है, इसमें परमात्मा है। इसमें आप भोग और सरस वस्तुओं को मत ढूंढिए। जो प्रारब्ध के अनुसार मिल जाता है उसका भोग करिए, आसक्ति रहित कर्मों को करिए और कर्म करते हुए फल की इच्छा ना करना। तो इसका अर्थ ये होता है कि मैं कर्म करूं या ना करूं, तो उसमें आसक्ति रहेगी तो आप मुक्ति पा सकते हैं। और जब मैं और मेरा है ये सब करते रहोगे तो बस संसार में फंसते चले जाओगे। तो जो कुछ ये जगत दिखाई दे रहा है, ये स्वर्ण की कटक और ये वस्तुएं, यानी जो आप देख रहे हैं ये सोना होता है, जैसे जेवर बनते हैं, ऐसे रूपता सैदरस केवल प्रतिभा भाषित है। ये उसकी पृथक सत्ता नहीं है। आत्मा से भिन्न इसका अनुभव ना करना ही इसका नाश है। और आत्मा के अज्ञान का नाश होने के अनंतर अवशिष्ट दृश्य बाद का अधिष्ठान तो ज्ञान का अविषय ही है। इसी को अनुभवी लोग सत्य और एक परम पुरुषार्थ कहते हैं। यानी आप भोगों में आसक्ति को छोड़िए। कहने का मेरा मतलब ये, परमात्मा की ओर मुड़ने के लिए, इंद्रियों का दमन करने के लिए इनको खुराक मत दीजिए। जैसे मान के चलो कहीं मधुर बाजे बज रहे तो वहाँ मत जाइए, नाच गान हो रहा है वहाँ मत जाइए। और जहाँ हमारी इंद्रियों को प्रबल करने के लिए दूध घी खीर मिष्टान वगैरह, इनकी ओर मत ललचाइए। आप यथासंभव और बहुत कम मात्रा में भोजन करिए और एक टाइम खाना खाने का प्रयत्न करिए।
तो आप परमात्मा को पा सकते हैं, अन्यथा इन भोगों में ही फंसते रहोगे। तो भाई और बहनों, इंद्रियों को ना रोकने का अर्थ मतलब भोगों को न्योता देना है, निमंत्रण देना है और इन पे कंट्रोल करना, परमात्मा की ओर मुड़ना है। तो बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकारो।